Hello everyone and welcome back. In this chapter, we will discuss on restart policies. Restart policy डोकर को बताती है कि कंटेनर बंद होने पर क्या करना है। काफ़ी बार हम डोकर कंटेनर्स स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब कंटेनर क्रैश हो जाता है या अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो जाता है, तब डोकर कैसे बिहेव करता है, यह कंफ्यूजन रहता है। कंटेनर्स काफ़ी रीजन से बंद हो सकते हैं। एप्लीकेशन क्रैश हो जाए या एरर के साथ एग्जिट कर दे, सिस्टम या डॉकर डीमन रीस्टार्ट हो जाए। तो रीस्टार्ट पॉलिसी की हेल्प से हम एप्लीकेशन को हमेशा के लिए स्टार्ट कर सकते हैं और टेम्परेरी फेलियर से रिकवर कर सकते हैं, या फिर हम मैनुअल रीस्टार्ट से भी बच सकते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम में ये बहुत हेल्पफुल होता है। आइए टर्मिनल पर चलते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि कोई पुराना कंटेनर तो अवेलेबल नहीं है। docker ps-a सो एनवायरनमेंट इज क्लीन। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पॉलिसी की बात करते हैं, नो स्टार्ट पॉलिसी। अगर आपने रिस्टार्ट पॉलिसी स्पेसिफाई नहीं की है तो डॉकर कंटेनर को रिस्टार्ट नहीं करेगा, चाहे कंटेनर क्रैश भी क्यों ना हो जाए। हम नोड जेएस की एक एप्लीकेशन से सिमुलेट करके देखते हैं। डॉकर रन -d नेम इसका नो रिस्टार्ट लिख देते हैं और हम नोड 22 अल्पाइन ले लेते हैं। इसके शैल में चलकर हम एक फेलिंग ऐप सिमुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्लीप फॉर 3 सेकंड एंड देन एग्जिट विद एरर कोड 1। हम इसको 15 सेकंड लिख लेते हैं स्लीप। सो यहाँ पर यह 15 सेकंड तक कंटेनर एक्टिव रहेगा और उसके बाद वो एग्जिट कर देगा विद एरर कोड 1। हम देखते हैं, राइट। सो अभी ये एक्टिव है। 15 सेकंड वेट करते हैं एंड देन फिर देखते हैं, दोबारा देखते हैं, अभी कंटेनर अवेलेबल नहीं है। डॉकर ps-a करते हैं तो आप देखोगे कि ये एग्जिट हो चुका है और ये वापस रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जहाँ पर कंटेनर स्टार्ट नहीं होता है। इसके बाद हम ऑन फेलियर पर चलते हैं। ये पॉलिसी टेम्परेरी फेलियर के लिए बहुत यूज़फुल है और जब डिपेंडेंसी लाइक डीपी रेडी ना हो। यहाँ पर कंटेनर तब रिस्टार्ट होता है जब एग्जिट कोड 0 के अलावा कुछ भी हो। 0 मतलब सक्सेस एंड अपार्ट फ्रॉम 0 इज फेलियर। सो अगर कंटेनर 0 रिटर्न करेगा इट मीन्स वो सक्सेसफुल है, और 0 के अलावा 1 2 3 कुछ भी रिटर्न करेगा तो वो फेलियर है। डॉकर रन -d नेम रिस्टार्ट फेल रिस्टार्ट ऑन फेलियर। वापस से हम नोड का 22 वर्जन ले लेते हैं अल्पाइन, और इसके भी वापस शैल में ऐसे ही लिखते हैं हाइफन स्लीप फॉर 15 सेकेंड एंड देन एग्जिट विद एरर कोड 1। तो यह है रीस्टार्ट करेगा ऑन फेलियर पर बिकॉज हमने फेलियर कोड 1 डाला है। अभी देखते हैं, ये वापस से एक्टिव है एंड स्टेटस लेस देन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि वापस से रीस्टार्ट हुआ है। इसको हम इंस्पेक्ट भी करके देख सकते हैं। अगर आप इसमें देखें तो रिस्टार्ट काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। रिस्टार्ट पॉलिसी ऑन फेलियर मैक्सिमम रीट्राई काउंट 0 है, मतलब ये मल्टीपल टाइम्स रहेगा और अभी तक ये 3 बार रिस्टार्ट हुआ है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर एप्लीकेशन में बग है तो डॉकर कंटेनर को बार बार रिस्टार्ट करता रहेगा, इन्फिनाइट लूप बन जाएगा और सिस्टम रिसोर्सेज वेस्ट होते रहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है विद रीट्राई लिमिट। हम ट्राई करते हैं, उससे पहले क्लियर कर लेते हैं। हम सेम कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम रिस्टार्ट फेल विद लिमिटेड लिख लेते हैं और रिस्टार्ट करते हैं ऑन फेलियर ओनली 3 टाइम करेंगे, और यहाँ पर स्लीप हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं, लेट्स से 3 सेकंड। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 3 बार ही स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये एग्जिट कर देगा। अब ये देगा रिस्टार्ट फेलियर लिमिटेड, ये वापस से रिस्टार्ट हुआ है। अभी आप देखोगे तो रिस्टार्ट फेल लिमिटेड यहाँ पर नहीं दिख रहा है बिकॉज वो 3 बार के बाद एग्जिट कर चुका है, और जो हमारा पुराने वाला था वो कंटिन्यूस रिस्टार्ट हो रहा है। इसको हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। इसमें अगर ऊपर जाए इस जेसन में तो आपको यहाँ पर दिखेगा रिस्टार्ट काउंट इक्वल टू 3।
रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आप ये समझ सकते हैं, लेट्स से आपके पास एक एक्सप्रेस ऐप है और वो डेटाबेस से कनेक्टेड है। डेटाबेस स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो एक्सप्रेस ऐप स्टार्ट होगी एंड वो डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा तो एग्जिट कर जाएगी। 2 बार फेलियर किया एंड तीसरी बार में डेटाबेस स्टार्ट हो गया तो एक्सप्रेस ऐप रेडी हो गई, तो रीस्टार्ट पॉलिसी ने डिप्लॉयमेंट को सेव कर लिया। नेक्स्ट पॉलिसी देखते हैं, ऑन फेलियर विद सक्सेसफुल एग्जिट। हम क्लियर करते हैं, docker run -d name restart success restart on failure node 22 alpine sh -c sleep for 3 seconds and then exit with zero code। तो जीरो हमेशा सक्सेसफुल के लिए होता है, तो यहाँ पर डॉकर कंटेनर को रिस्टार्ट नहीं करेगा बिकॉज ये सक्सेसफुल एग्जिट है। इसको देखते हैं डॉकर पीएस के साथ। अभी आपको रिस्टार्ट सक्सेस दिख रहा है, आप देखेंगे कि ये गायब हो गया। इट मीन्स ये 3 सेकंड तक रहा, उसके बाद एग्जिट कर गया। अगर हम थोड़ा देर वेट करें और वापस से देखें तो रीस्टार्ट सक्सेस अवेलेबल नहीं होगा। राइट, कंफ्यूजन ना हो, हम रीस्टार्ट फेल को भी रिमूव कर देते हैं। क्लियर कर लेते हैं। एक पॉलिसी आती है रीस्टार्ट ऑलवेज। डोकर कंटेनर को हर हालत में रीस्टार्ट करेगा, चाहे एरर हो या सक्सेस हो, एग्जिट कोड कुछ भी हो। उसके लिए देख लेते हैं, डोकर रन -d नेम रिस्टार्ट ऑलवेज और यहाँ पर वापस नोड 22 अल्पाइन ले लेते हैं एंड देन शैल में हम लिखेंगे स्लीप फॉर 3 सेकंड एंड देन एग्जिट विद जीरो कोड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कंटेनर बार बार स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा वेट करते हैं और दोबारा देखते हैं। यहाँ देखोगे रिस्टार्ट अप 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पहले वापस से रिस्टार्ट हुआ है। आप देखोगे कि यहाँ पर रिस्टार्ट का काउंट बढ़ता जा रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए हम डॉकर इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखो रिस्टार्ट काउंट 7 हो गया। दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर देखो 9 हो गया। तो ये हर बार बढ़ता रहेगा। डॉकर हर रीस्टार्ट के बीच में डिले बढ़ाता जाता है। लाइक पहले ये विद इन 1 सेकंड में स्टार्ट कर देगा, उसके बाद ये 2 सेकंड लेगा रीस्टार्ट करने में, उसके बाद ये 4 सेकंड लेगा नेक्स्ट रीस्टार्ट करने में एंड देन सो ऑन। सिस्टम ओवरलोड से बचाने के लिए कंटेनर ऐसा करता है। एंड देन लास्ट पॉलिसी आती है रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप। ये ऑलवेज जैसी ही पॉलिसी है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अगर आपने मैनुअली कंटेनर को स्टॉप कर दिया है तो डोकर उसे दोबारा स्टार्ट नहीं करेगा। इसके लिए ट्राई करते हैं, डोकर रन -d नेम रीस्टार्ट अनलेस stop restart unless stop node 22 alpine sh-c sleep 3 and exit 0। आपको ये कंटेनर एक्टिव दिख रहा है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, रिस्टार्ट ऑलवेज और रिस्टार्ट अनलेस स्टॉप में। क्लियर कर लेते हैं एंड दोबारा से पीएस करते हैं। डिफरेंस देखने से पहले सिमिलैरिटी देखते हैं। अगर कुछ एरर आ जाती है तो दोनों कंटेनर रीस्टार्ट हो जाएंगे। और डिफरेंसेस की बात करें तो अगर आप मैनुअली स्टॉप करते हैं तो अनलेस स्टॉप वापस रीस्टार्ट नहीं होगा एंड रिस्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर हम सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है या डीमन रीस्टार्ट हो रहा है, तब यह डिपेंड करता है कि पहले इनकी स्टेट क्या थी। अगर इनकी स्टेट स्टार्ट थी तो ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, बट अगर अनलेस स्टॉप पहले से स्टॉप था तो सर्वर रीस्टार्ट होता है या डीमन रीस्टार्ट होता है तो भी यह स्टॉप ही रहेगा। एंड फाइनल समरी ये है कि नो रिस्टार्ट में डॉकर फेलियर्स को इग्नोर करता है। ऑन फेलियर में वो रिस्टार्ट हो जाता है अगर कुछ भी एरर आती है। तो ऑन फेलियर को हम काउंट भी लगा सकते हैं, लेट्स से वो सिर्फ 3 बार या 5 बार ही रिस्टार्ट हो। ऑलवेज हमेशा रिस्टार्ट होता रहेगा। अनलेस स्टॉप में हम जब तक कि स्टॉप नहीं करेंगे वो हर बार रिस्टार्ट होता रहेगा। ये ऑप्शन प्रोडक्शन फ्रेंडली होता है। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि लॉन्ग रनिंग सर्विसेज के लिए हम अनलेस स्टॉप लगाते हैं और जब भी हम बैच बनाते हैं या कोई भी स्टार्टअप के टाइम पर हम ऑन फेलियर को यूज करते हैं। इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे प्रैक्टिकल डॉकर कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल कनेक्ट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।